सहारनपुर नाम का एक गांव था जहां चमन रहता था अपने बाप के साथ। वो आज बहुत उदास था। वो जंगल में जाता है जहां चुड़ैल का साया बताते थे सब, और जंगल में उस चुड़ैल को देखता है। अरे तुम तो वही चुड़ैल हो ना जिसके गांव में चर्चे हुए पड़े हैं। मैं पता है तुम्हें देखना चाहता था। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने तुम्हें देख भी लिया। अरे नास बेटे, मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूँ जिसे तू देखना चाहता था। लोग बाग मुझे देखते ही दम तोड़ देते हैं अपना, और तू मेरे से बातें कर रहा है। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, ना कि कोई सेलिब्रिटी। तुझे डर नहीं लगता मुझसे? देख मैं कितनी भयानक दिखती हूँ। हा हा हा, मेरे बड़े बड़े दांत देख, हा हा। चमन तो चुड़ैल के बराबर में ही बैठ जाता है। चुड़ैल उसे टपाटप एक नज़र देखती रहती है कि ये मेरे बराबर में क्यों बैठ गया। तभी चमन उससे बोलता है, सुनो, मैं तुमसे एक बात कहूँ। पहले मुझे नहीं पता था चुड़ैल ऐसी होती हैं। वैसे एक बात तो है, तुम मुझे पहली ही नज़र में भा गई हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने आज तक, बचपन से आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम भी अकेली बैठी हो और मैं भी अकेला हूँ। चुड़ैल को ये सारी बातें सुन के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले उससे इस तरीके से बात किसी ने नहीं की थी। सब उससे डरते थे। उसको भी अच्छा लगा जब उसने उस दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन चुड़ैल और इंसानों के बीच दोस्ती कभी होती है क्या? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? धोखा तो इंसानों को दिया जाता है, चुड़ैलों को नहीं। और वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों पहली बार मन किया कि किसी को दोस्त बना लूं, सो बोल दिया। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो बोलो। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। लेकिन खबरदार, अगर दोस्ती को प्यार में बदलने की कोशिश की। मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही आती हूँ यहाँ पर। दिन में मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगी। ठीक है चमन? चमन की तो चुड़ैल से दोस्ती हो गई थी। चमन तो आज बहुत खुश था। चमन गांव का सीधा साधा आदमी था। तभी वो अपने घर पहुंचता है जहां उसके पापा चुपचाप बैठे थे। चमन भी उनके बराबर में चुपचाप जाके बैठ जाता है। तभी चमन को चुपचाप बैठे देख उसके पापा बोलते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? आज तो तू बहुत चुपचाप लग रहा है। लगता है पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। ये गरीबी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तू उदास ना हो, कभी तो हमारे दिन आएंगे। तभी चमन अपने पापा से कुछ बोलता है। ना ना पापा, आज आप गलत समझ रहे हैं। आज ही तो मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि चुड़ैलें इतनी अच्छी होती हैं। आपको पता है, मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था। मैंने तो उस चुड़ैल से दोस्ती भी कर ली। वो चुड़ैल बाबा मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी चर्चे पूरे गांव में है। ये सुनकर तो चमन का बाप डर जाता है और चमन से बोलता है, अरे ओए, क्या बोले जा रहा है? तुझे कुछ पता भी है कि क्या बोले जा रहा है? तू चुड़ैल से मिलकर आया है और चुड़ैल ने तुझे जिंदा छोड़ दिया। कहीं आज पी पा के तो नहीं आ गया है तू? सच सच बता चमन मुझे। उधर चुड़ैल भी चमन के ही बारे में सोच रही थी। चुड़ैल को चमन पसंद आ गया था, क्योंकि आज तक उससे किसी ने इस तरीके से बात जो ना की थी। मैं इंसानों के बारे में कितना गलत सोचती थी। ये चमन तो बड़ा ही अच्छा निकला। बताओ, मेरे से दोस्ती कर ली और उसे मुझसे डर भी नहीं लगा। अब तो मैं रोज़ रोज़ इससे मिलूंगी चमन से। कितना क्यूट था वो चमन। हा हा हा। चलो छोड़ो। फिर अगला दिन हो जाता है। अगला दिन चमन के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि फिर से वो चुड़ैल के पास मिलने जाने वाला था। रात हो चुकी थी। उधर चुड़ैल भी चमन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो किसी पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके मन में अचानक से एक बात आती है कि चमन तो मुझे कुएं के पास ढूंढ रहा होगा और मैं पेड़ पर बैठी हूँ। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। मेरा चमन आने वाला होगा, मेरा प्यारा दोस्त। अब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। मैं जाकर कुएं के पास बैठ जाती हूँ, ताकि चमन आए तो उसे ढूंढना ना पड़े मुझे। वो जा ही रही थी, अचानक से उसकी एक दोस्त आ जाती है, काली चुड़ैल। अरे सुषमा, कहाँ जा रही है तू इतनी जल्दबाजी में? रोज तो तू इस टाइम पेड़ पर बैठती है, आज कहाँ चलती? मैं तो तुझसे बातें करने आई थी, लेकिन मर जानी, तू तो कहीं जा रही है, बता तो सही। अरे तुझे पता है, मेरी ना एक इंसान से दोस्ती हो गई है। कल मैं कुएं पर बैठी थी तो वो आया और पता है मेरे बराबर में बैठ गया। मुझसे डरा भी नहीं, और दोस्ती करने के लिए भी उसने खुद ही पूछा। ये बात सुनकर काली चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी वो शोभा से पूछती है, अरे शोभा, तुझे ना पता, ये इंसान जो होते हैं ना,
बड़े ही मतलबी किस्म के होते हैं। मैं तो कहती हूँ दोस्त से दोस्ती मत कर। अरे टॉमची को पता चलेगा ना तो गुस्सा करेगा। अरे टॉमची की माँ की आँख, जब देखो घूमता रहता है अकेला। कभी उसने मेरे बारे में सोचा है क्या जो मैं सोचूं? और वैसे भी वो आदमी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ मेरा दोस्त है। और मैं जा रही हूँ। जब चुड़ैल कुएं पे आती है तो चमन पहले से ही बैठा हुआ होता है। वो चमन के पास आके चुपचाप बैठ जाती है। चमन को पता चल जाता है मेरे पास चुड़ैल आकर बैठ गई। शोभा, देखा, आज पहले दिन ही तुम अपने दोस्त से मिलने के लिए देरी से आई हो। ऐसे नहीं चलेगा। अगर अगली बार देर से आई तो कान पकड़ के उठक बैठक कराऊंगा, समझी? मेरा तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं है, मैं जानता हूँ। चुड़ैल जब वो बातें कर रहा था उसे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। उसे भी लग रहा था कि अब तो कोई मेरा इंतज़ार करता है। सॉरी चमन, गलती हो गई। आज के बाद मैं टाइम का ख्याल रखूंगी। मेरी एक दोस्त मिल गई थी, बस उसी से बातें करने में देरी हो गई। सॉरी सॉरी चमन, गुस्सा तो नहीं हो ना तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे भी तुम इतनी अच्छी हो, मुझसे बिना फालतू में ही सॉरी बोल दिया। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है, मेरा घर पे मन ही नहीं लग रहा था इतनी देर से। मैं बैठा हुआ था, मैं रात का इंतज़ार कर रहा था कब से। सच बताऊं ना चमन, मेरा भी पूरी रात मन नहीं लगा कल, और दिन में भी नहीं लगा। मैं भी सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी। पता है, मुझे भी तुमसे मिलना अब अच्छा लगने लग गया है। चलो कोई बात नहीं, आओ दोनों कुएं के ऊपर बैठकर बातें करते हैं मज़े से आज पूरी रात। लेकिन फिर सुबह हो जाती है। चमन को वहाँ से जाना पड़ता है और चुड़ैल भी अपने कुएं के अंदर चली जाती है। वो दिन में बाहर नहीं आती थी। जब अगली रात हो जाती है, टॉमची सुषमा को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास आता है। लेकिन उस पेड़ के पास तो उसे सिर्फ काली चुड़ैल मिलती है। क्या हुआ टॉमची, सुषमा को ढूंढ रहे हो? सुषमा तो यहाँ नहीं है, वो तो अपने दोस्त से मिलने गई होगी अब। जब काली चुड़ैल उसे उसके दोस्त के बारे में बताती है तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसका मेरे सिवा दोस्त कौन है। अरे उसका दोस्त तो मैं ही हूँ, और कौन है उसका दोस्त? काली चुड़ैल उसे सारी बातें बता देती है। तब अरे उसका तो नया नया दोस्त बना है, वो भी इंसान है। उसका नाम चमन है। आजकल वो सिर्फ चमन के ही साथ रहती है। तुम तो उस पर ध्यान नहीं देते थे, अब चमन से सेट हो गई है वो, मेरे ख्याल से तो। अरे ओए काली चुड़ैल, जबान संभाल के बात कर। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल और भूत की दोस्ती तो कभी नहीं हो सकती। तो वो सुषमा उसकी दोस्त बनी तो बनी कैसे? क्या उसने सुषमा ने जबरदस्ती की उसके साथ? उधर चमन भी अपने घर से निकल गया था सुषमा से मिलने के लिए। उससे तो जैसे सब्र ही नहीं होता था, क्योंकि उसकी एक लौती दोस्त थी वो चुड़ैल। अरे मेरा भटूरा तो मेरा पहले से ही इंतजार कर रहा है। मुझे लगा मैं जल्दी तो नहीं आ गया। क्या बात है, कल के सॉरी ने तो काम कर दिया। रोज रोज मेरे पास ऐसे ही आ जाया करो जल्दी, समझी? तुम्हें मेरे से मिलना अच्छा तो लगता है ना शोभा? बोलो तो कुछ गुल्लक। अरे चुप कर जाओ लड्डू कहीं के, आए बड़े। हाँ, हमेशा मजाक मजाक मजाक, और नहीं तो क्या। अपने दोस्त से बात करने में अच्छा नहीं लगेगा? अरे मैं तो अपनी अब दोस्त से भी नहीं मिलती हूँ, काली चुड़ैल से भी बात नहीं की। बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर कब से। सॉरी शोभा, मुझे लगा आज तुम देर से आओगी, तो मैं भी देर से ही आया हूँ। चलो कोई ना, इंसानों से ही तो गलती होती है। दोनों के दोनों बड़े ही प्यार से बातें कर रहे थे, एकदम बेस्ट फ्रेंड वाले हो गए थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन ही चुके थे। उधर टॉमची को भी ये बात पता चल गई थी, लेकिन शोभा को नहीं पता था। तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? आ जाओ कुएं पे बैठो, कुएं पे बैठकर मज़े से बात करेंगे। जब मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आओ ना चमन। क्या सोच रहे हो चमन? आ जाओ, चलो बैठो। तभी वहाँ अचानक से टॉमची आ जाता है और आते ही गुस्से में बोलता है, अरे ओ नौस पीटे चिनावर, तू कौन है और मेरी शोभा से बात कैसे कर रहा है? चल भाग जा यहाँ से, आया बड़ा चल के, वरना तेरा ताजी ताजी खून पी जाऊंगा। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं नहीं चमन, तुम मत जाना मुझे छोड़ के। मैं टॉमची को सब कुछ समझाती हूँ, तुम बस 2 मिनट दो मुझे। तुम कहीं मत जाना, वरना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। रुक टॉमची के बच्चे, पहले पूरी बात जान तो ले। मेरा दोस्त है वो, इस तरीके से क्यों बातें कर रहा है तू? हाँ, मैंने तुझे कहा कि डांट।
तभी चमन बीच में कूद पड़ता है और बोलता है, अरे भाई तुम दोनों मत लड़ो मेरी वजह से। और भाई भूत भाई हड्डी वाले भूत, मैं तो सिर्फ इसका दोस्त हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी देर बातें कर भी लेता हूँ तो क्या हो गया। तुम्हारी दोस्त है ही इतनी अच्छी कि किसी के भी दिल में जगह बना ले। ये बात सुनकर टॉम जी को बड़ा गुस्सा आता है और शोभा से बोलता है, शोभा अभी के अभी यहाँ से चलो, समझी? तुम्हें इंसानों के बीच रहने के लिए किसने कहा था? चलो, वरना मेरा गुस्सा इतना खराब है कि मैं इस इंसान को मार डालूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो मैं कुछ कर दूंगा। तभी शोभा चमन की तरफ बहुत प्यार भरी नजरों से देखती है और बोलती है, नहीं नहीं टॉम जी, तुम कुछ मत करना चमन को। देखो कितना मासूम है। अरे इसने थोड़ी सी बात ही तो करी है मुझसे। चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तुम चमन को कुछ नहीं कहोगे, चमन को यहाँ से जाने दोगे। तभी चमन जोर से बोलता है, लेकिन शोभा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। शोभा मेरी बात सुनो, अपने दोस्त को समझाओ। तुम मेरी दोस्त हो, किसी और की नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एक्चुअल में मैं बता नहीं पा रहा था तुम्हें। आई लव यू शोभा, आई लव यू। मुझसे बात करो। चमन वहाँ से चला जाता है। शोभा उसे अपनी कसम दे देती है, तो इसीलिए वो चला जाता है और अपने घर पे उदास बैठ जाता है। तभी उसके पापा बोलते, पापा पापा मेरा प्यार अधूरा रह गया मेरा प्यार। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे दिल में बहुत दर्द है। उधर बेचारी चुड़ैल भी कुछ ऐसा ही हाल था, चुपचाप अकेली बैठी हुई थी। टॉम जी ने चमन से मिलने के लिए मना कर दिया था। उसका तो मन ही नहीं लग रहा था, बस वो तो चमन के बारे में ही सोची जा रही थी। चमन आई मिस यू, चमन आई मिस यू। मुझे इतना याद आज तक कोई नहीं आया जितने तुम आए हो। दोस्तों प्लीज़ मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर दें ज़रा।